ये देखें, प्रधानमंत्री यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, और जरा एम्बियंस आप करें, ढोल नगाड़े वहां पर सुनाई दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों के कलाकार यहां पर मौजूद हैं जो वहां पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं। वाद्य के सामने थी सेंट्रल विस्टा पे, और मैं सीधे आऊंगा मेरे साथ जो हिस्टोरियन है सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू एक ऐसी जगह पर जहां पर वो कई साल पहले होनी चाहिए थी। ये रीराइटिंग द हिस्ट्री नहीं है, यहां पर करेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ये कहा जाएगा। जी जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने निशान जी। देखिए, मोदी जब से बने देश के प्रधानमंत्री 2014 से, तब से ही उनके दिमाग में एक विजन था और एक बहुत साफ उनके क्लियर था कि देश की आज़ादी में जो प्राण का बलिदान देने वाले अनेक सपूत हुए। दुर्भाग्य से देश के इतिहास लेखन में कुछ ही लोगों को इस पर विशेष महत्व दिया गया, बाकी नेताजी के साथ एक अन्याय हुआ। इतिहास का हर विद्यार्थी और हर देशभक्त इस बात को मानता है। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, आप देखिए नेताजी से जुड़े बहुत सारे जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं उसको डीक्लासिफाई किया गया, और इसके बाद वो नेताजी के जन्मस्थल पे भी गए और जापान भी उनका भ्रमण रहा, और वो शुरू से इस बात को मानते थे कि उनको वो स्थान मिलना चाहिए जो देश के। एक और चीज, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब हम दुनिया में जाते हैं तो हम वहां के आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं कितना खूबसूरत है, लेकिन भारत जब आए तो आप बोलते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने का है, ये मुगलों के जमाने का है। ठीक है, वो ये बताता है कि इस देश में कितना अलग डाइवर्सिटी है, लेकिन एक और चीज जो ऐड हो रही है वो ये है कि हम कई सारी चीजों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जिसके कई एग्जाम्पल्स मैंने देखा है, आपसे शेयर किया अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर आदि शंकराचार्य की जो स्टैचू है, वॉर मेमोरियल जो हमने देखा। आप क्रिटिक्स जो होते हैं वो इसको ये बोलते हैं कि आप रीराइट कर रहे हैं हिस्ट्री को, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये गलत बात है, रीराइटिंग की बात नहीं है, कोर्स करेक्शन की बात है। बहुत साफ है कि ये इस सरकार की इस मामले में जरूर प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने ऐतिहासिक तथ्यों से कोई जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, सरकार ने किसी ऐतिहासिक इमारत को तोड़ा नहीं, उसको हटाया नहीं, बल्कि एक इंक्लूसिव होलिस्टिक अप्रोच आपको दिखाई पड़ेगा कि समावेशी तरीके से कैसे हम नए इमारतों को, बढ़ती हुई वर्तमान की आवश्यकता को, और भारत चूंकि एक वैश्विक शक्ति के रूप में आज है, आज 15 अगस्त 1947 का भारत नहीं है, आज 2022 का भारत है। इसका मैसेज, जिस छतरी के नीचे पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ की प्रतिमा हो, जिसको 1968 में हटाया गया हो, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि गुलामी के उन प्रतीकों को अब हमें बहुत पीछे छोड़ देना है, चाहे वो कोई सेना का ध्वज हो या फिर कोई प्रतिमा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसी क्रम में वार मेमोरियल का जो मोदी जी का प्लान था, वास्तव में इंडिया गेट किस बात का प्रतीक है? वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना के तरफ से लड़ने वाले भारतीय जो सैनिक थे उनकी याद में बनाया गया था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भारत के जो सपूत हमारे बलिदान हुए हैं बहुत सारे युद्धों में, उनके विषय में कुछ नहीं था। तो मोदी ने इस दिशा में बहुत आगे बढ़ाते हुए वार मेमोरियल का जो है निर्माण किया, उसका उद्घाटन हुआ, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बहुत जरूरी था। बिल्कुल वेदव्रत जी, इस पर हम आएंगे और आपसे इतिहास की और भी बहुत अहम बातें जानेंगे कि आखिर इतिहास की नजरों से आज के इस कार्यक्रम को, कर्तव्य पथ को, सेंट्रल विस्टा के इस नए रूप को कैसे देखें।